Hello, my dear friends. Let us solve some problems related to previous theories like osmotic pressures, reverse osmosis, elevation in boiling point, depression in freezing point, and some solutions type like isoosmotic, hypertonic, etc. See on your screen, there is one example that is from Gujarat board textbook, but amazing one solution. See, 6 gram urea is dissolved in 2-liter solution. Temperature is 300 Kelvin. Then you are asked how much NaCl should be added to 5-liter solution so that both becomes isoosmotic. तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो दिया गया है वो उसमें लास्ट में कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी पड़ती है, लेकिन हम लोग थ्रू फार्मूला जाएंगे तो आपको ऐसे एक फार्मूला यूज़ करना है। आपको ये दिया गया है कि पाई 1 मतलब कि ये यूरिया वाला सॉल्यूशन है, उसको पाई ए भी बोल सकते हैं, और इक्वल टू पाई बी मतलब कि दूसरा वाला जो सॉल्यूशन है उसके ये दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला थोड़ा आफ्टर वांट ऑफ फैक्टर वी हैव टू मॉडिफाई, ऐसा कर सकते हैं ना, पाई बी, क्योंकि दूसरा जो है वो आयोनिक कंपाउंड है तो हमें वांट ऑफ फैक्टर आई ऐड करना पड़ेगा। तो अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो, तो पाई ए की वैल्यू हम रखेंगे तो ऐसा होगा एन ए, ठीक है। अगर ब्लैंक जगह है वहीं पे हम लिखेंगे तो फॉर्मूला ये मॉडिफाई होगा ऐसे, एन ए, ऐसे नहीं तो डब्ल्यू का भी यूज़ कर सकते हो, डब्ल्यू वाला फॉर्मूला WART डिवाइडेड बाय MAV। ए इज़ नथिंग बट द मास ऑफ यूरिया, सामने है I मल्टीप्लाइड बाय WBRT डिवाइडेड बाय MB, मास ऑफ बी वॉल्यूम, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम डिफरेंट है तो RT तो सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। टेम्परेचर, अब WA कितना ग्राम आपको यूरिया दिया है, 6 ग्राम यूरिया डिवाइड बाय 60, वॉल्यूम कितना लीटर है देख लो एक बार, ये 2 लीटर, वो 5 लीटर। तो फिर से लिखता हूँ मैं 6/60 मल्टीप्लाइड बाई 2 लीटर। Want of factor I for NaCl is 2 मल्टीप्लाइड बाई NaCl कितना डालेंगे तो WB डिवाइडेड बाई उसका मोलर मास होगा 50, NaOH NaCl है ये 58.5, ठीक है। और सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम हम गिने तो 5 लीटर। अब आप इसमें से WB निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर फार्मूला वाला यूज़ किया, दूसरा इन्फॉर्मेशन है दोनों आइसोऑस्मोटिक है तो उसका यूज़ किया। अब WB आपको मिलेगा यहाँ नीचे, डायरेक्ट आंसर है इतना ही मिलेगा, आप चेक करके देख लीजिएगा 7.31। मैंने कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया है आपको फिर से समझा दो, दोनों का प्रेशर सेम है, पाई 1 और पाई ए बोला है, पाई बी, लेकिन यहाँ पे आपको वांट ऑफ फैक्टर आई डालना पड़ेगा और जो उसकी वैल्यू NaCl के लिए 2 है, ठीक है। तो आपको मिलेगा कि आपको 5 लीटर में 7.31 ग्राम NaCl आप डालेंगे तो दोनों सॉल्यूशन जो आगे यूरिया का दिया है वो इसके साथ आइसोऑस्मोटिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है ऑब्जेक्टिव नंबर 9, आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए। ऑब्जेक्टिव नंबर 9 क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वियस सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोलर, ठीक है। सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसके जितने आयन ज़्यादा मिलेंगे उतना ही वो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयन्स। तो यूरिया में नंबर ऑफ आयोनाइजेशन नहीं होता है तो 1 आयन, यहाँ 2 आयन, Na2SO4 2 Na एंड 1 सल्फेट 3 आयन, और यहाँ पे 4 + 4
K प्लस, पोटेशियम के 4 और ये कॉम्प्लेक्स वाला एक ही आयन मिलता है, उसमें कॉम्प्लेक्स जो है वो एक ही आयन गिना जाता है, तो इसमें टोटल 5 आयन है, 4 पोटेशियम और एक कॉम्प्लेक्स। तो सबसे ज़्यादा आयन किस में है, उसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन सबसे ज़्यादा इसमें होगा। अगर हम 0.02 मोलार लेते हैं तो ये 0.02 मोलार है, लेकिन ये 0.04 मोलार है, ये 3 गुना हो जाएगा तो ये 0.06 मोलार गिना जाएगा, और ये 5 टाइम्स है तो 0.1 मोलार नियर अबाउट हो जाएगा। तो जैसे ही आयन बढ़ते हैं तो ड्यू टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीबी भी बढ़ता है, तो आपका आंसर आएगा डी। अब देखिए 10 नंबर में क्या लिखा है कि 0.05 मोलार ग्लूकोज सॉल्यूशन इज आइसोओस्मोटिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो अब ये 0.05 मोलार ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, तो इसकी मोलारिटी किसके साथ सेम होती है, यहाँ पे 2 आयन है, यहाँ पे 2 आयन है, यहाँ पे भी 2 आयन है, और यहाँ पे सब NaCl है तो 2 आयन है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दो 0.10, और ये डबल कर दो 0.05, ये डबल कर दो 0.025, तो किसका 0.05 के सेम आ रहा है वो उसके साथ आइसोओस्मोटिक होगा, तो आंसर आएगा आपका सी। मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। अब 11 और 12th में सब मैं सिर्फ आपको क्लू दूंगा। 11th में पूछा है कि FeCl3 का एक्वियस सॉल्यूशन है तो उसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो आप वो कल वाले 3 कंक्लूजन का यूज़ करिए। अगर एसोसिएशन है तो क्या है, डिसोसिएशन है तो क्या है, तो मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि FeCl3 का सॉल्यूशन में डिसोसिएशन होगा। क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। अगर डिसोसिएशन होगा तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन, वो आपको डिसाइड करना है। इक्वल टू 1 तो नहीं होगा, 0 तो आता ही नहीं है, तो डबल डिप हो गया, 2 निकल गए। अब 2 में से आपको कंसेप्ट पढ़ के सिलेक्ट करना है, बहुत इजी है। नेक्स्ट में भी यही पूछा है कि what is the want of factor when acetic acid dissolve in benzene, refer the yesterday's concept, what was there that concept was when acetic acid and benzoic acid added in a benzene then they actually dimerize। मतलब कि जब एसिटिक एसिड हम बेंजीन में डालते हैं तो कंसेप्ट आता है एसोसिएशन वाला। कौन सा कंसेप्ट आता है माय फ्रेंड, एसोसिएशन वाला कंसेप्ट आता है। तो ये एसोसिएशन होके अब आप बताइए, 0 तो नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 1 तो इसके लिए जहाँ एसोसिएशन डिसोसिएशन है नहीं, तो फिर से आपके पास 2 चॉइस है, थियरी पढ़ के आप सिलेक्ट कर लो, I ग्रेटर देन 1 और I लेस देन 1, दोनों में से आपका आंसर एक आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 13 तो कॉन्सेंट्रेशन वाला है, वो तो सिंपल आपको पता है, मैं इसलिए यहाँ पे ये सॉल्व कर रहा हूँ। ये गुजरात बोर्ड टेक्स्ट बुक के MCQ है, क्योंकि हमारी बुक में ऐसे वॉन्ट ऑफ फैक्टर वाले प्रॉब्लम दिए नहीं है। तो अब आपको पूछा है कि फॉर विच ऑफ द सॉल्यूशन वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज 1, तो जिसका एसोसिएशन नहीं होगा, डिसोसिएशन नहीं होगा, तो NaCl जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, डिसोसिएट होगा 2 आयन में। KNO3 भी डिसोसिएट होगा 2 आयन में। CH3COOH हालांकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फिर भी उसमें से 2 आयन मिलेंगे, लेकिन ग्लूकोज वो नॉन आयोनाइजेबल है, तो इसके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये डिसोसिएट भी नहीं होगा, एसोसिएट भी नहीं होगा, ग्लूकोज के लिए 1 आएगा, तो आपका आंसर है C। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो उसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक, एज यू नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर प्रॉपर्टी इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो जिसका ज़्यादा आयन होंगे वो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाएंगे, जिसका कम होगा वो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाएंगे। देखिए सबका कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है, तो कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, 0.1 मोलर। तो यहाँ पे 2 आयन है, शुगर का एक ही आयन, मतलब कि वो आयोनाइज नहीं होता है। यहाँ Na2SO4 3 आयन है, और FeCl3 में 4 है। तो सबसे कम
ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, तो ये 0.1 मोलार शुगर का होगा क्योंकि उसमें आयन कम है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयन्स। रिमेंबर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देख लेना। तो शुगर जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगा और वही हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। उसमें आपको क्या पूछा है, तो वो क्वेश्चन हाइपोटोनिक वाला था, ये हाइपरटोनिक वाला है। तो उससे रिवर्स कंसेप्ट में आपको चलना है। पहले आयन गिन लो, कंसंट्रेशन देख लेना, वरना कंसंट्रेशन भी कंपेयर करना पड़ता है। 0.1 मोलर, 0.1, 0. इसे इस टाइप के क्वेश्चन में कंसंट्रेशन इन मेजर केसेस यू आर गिवन सेम। अगर नहीं सेम है तो एक दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन भी देखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ वो टेंशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। 4, यहाँ पे 2 आयन, यूरिया में बिल्कुल आयोनाइजेशन नहीं होता है, मतलब कि एक गिन सकते हो, और Na2SO4 में 3। तो सबसे ज़्यादा किस में है, वो हाइपरटोनिक होगा। तो 0.1 मोलार FeCl3 वो हमारे लिए हाइपरटोनिक है। चलिए, एक एक्सरसाइज में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें उसमें चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वो आइसोटोनिक की बात कर रहे हैं, आइसोओस्मोटिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक सॉल्यूशन आपको दिया है 2% वेट बाय वेट, अब सॉरी वेट बाय वॉल्यूम। आपको बताना है कि हाउ परसेंट वेट बाय वॉल्यूम NaOH aqueous solution will be isoosmotic with this यूरिया solution। तो कुछ नहीं है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, 100 ml सॉल्यूशन। तो दोनों सॉल्यूशन को हम अगर कंपेयर करें तो आपको क्या फॉर्मूला, और यहाँ पे देखना I = 2 है, वन ऑफ फैक्टर लगाना पड़ेगा। तो पहला तो कंसेप्ट ये बोला है कि दोनों सॉल्यूशन, हम यूरिया को पाई ए बोलेंगे, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, NaOH का बोलेंगे पाई बी, और यहाँ पे हम वन ऑफ फैक्टर I भी लगाएंगे। ठीक है, 2। ठीक है, तभी हमको ये सही मिलेगा। तो जहाँ एसोसिएशन डिसोसिएशन है वहाँ वन ऑफ फैक्टर I लगाना पड़ेगा, NaOH में डिसोसिएशन है। अब इन दोनों को मैं मॉडिफाई करता हूँ फॉर्मूला में। आपको वेट ऑफ ए लेना है, 2% है तो 2 ग्राम लेंगे, WART, और इसका मोलार मास भी हमको लेना है, MA यूरिया का मोलार मास पता है, मल्टीप्लाइड बाय V। ये दोनों परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है तो सॉल्यूशन तो सेम ही होगा। I कितना है, 2। अब WB मतलब वेट ऑफ NaOH वो हमें फाइंड करना है, RT, WBRT अपॉन MB, उसका होगा 40 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम। तो यहाँ से कितनी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी वो ज़रा देखिए, RT दोनों में कैंसिल हो जाएंगे, वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, 100 ml 100 ml। अब वैल्यू डाल दीजिए और आपको WB गिनना है। WB जो है वो 100 ml सॉल्यूशन में आएगा, जो आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH होगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है 0.66% वेट बाय वॉल्यूम आ सकता है। ये WB ही आपको गिनना है क्योंकि वो 100 ml सॉल्यूशन में ही है। ठीक है, इसीलिए तो 100 ml यहाँ हमने कैंसिल कर दिया, देखो नीचे। ठीक है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ मैंने आइसोओस्मोटिक प्रॉपर्टी लगाई है, पाई ए इज इक्वल टू पाई ए फॉर विच सॉल्यूशन, यूरिया। ये मैंने 12th नंबर का सॉल्व किया। और भी है आपकी स्क्रीन पे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट। चलिए, अब हम हमारी जो NCERT टेक्स्ट बुक है इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कितने प्रॉब्लम। See, there is one illustration given in our textbook, that is 2.12. ठीक है, 2.12 क्वेश्चन को आप पढ़िए। देखिए, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, क्या बोलते हो? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के सॉल्व करना पड़ेगा। See, 2 gram of benzoic acid dissolve in 25 gram of benzene. Depression in freezing point is 1.62 Kelvin and molar depression constant is 4.9 Kelvin kilogram mole inverse. So find what is the percentage of association of acid if there is a dimer is formed.
हियर डाइमराइजेशन इज देयर। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए। सो पहले सब कुछ लिस्ट कर लो, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है क्या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब पहला काम आपको ये करना है, इंफॉर्मेशन नोट करने के बाद W2 है, 2 मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट, तो पहले आप मोलालिटी फाइंड कर लो। मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड वो आप गिन लीजिएगा 122 आएगा, और आपको सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है 25, तो ये मोलालिटी आपके पास आएगी 0.66 मोलर। आप एक बार चेक कर लेना, 0.66 मोलर। ठीक है, अब दूसरा काम आपको ये करना है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई फाइंड करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये वाला फॉर्मूला ले लो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई के एफ मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी। ले लिया। डेल्टा टी एफ आपको दिया हुआ है कितना है, डेल्टा टी एफ इज देयर 1.62 इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 0.66। ठीक है, 0.66। अब क्या करेंगे, आई निकाल लो। तो मैं आपको डायरेक्ट आई की वैल्यू दे रहा हूँ, आप जरा चेक कर लीजिएगा। आई मिलेगा आपको 0.5। अब आई मिल गया है तो आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन पहले फाइंड करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ आंसर आ रहा है 99 पॉइंट समथिंग, और ये जो फॉर्मूला है तो 99 पॉइंट समथिंग इज नथिंग बट 100। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे ऊपर चलते हैं। अब आई है हमारे पास, तो अब क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, डिग्री ऑफ, ये जो टेक्स्ट बुक की मेथड है ना वो भी सही है लेकिन बहुत लेंथी है, मैं आपको इजी मेथड दे रहा हूँ। अगर आपको टेक्स्ट बुक में की मेथड में इंटरेस्ट है तो आप उससे भी कर सकते हो, ये गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ी लेंथी मेथड है, आपको कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए। तो है 1 माइनस आई कल का हमारा फॉर्मूला, और n-1। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन डाइमर है तो आप लिख लीजिएगा n इज इक्वल टू 2। अब एसिटिक एसिड, सॉरी बेंजोइक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड जो है डाइमर हो रहा है तो n इज इक्वल टू 2 होगा। तो 1 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 2 माइनस 1। अब यहाँ पे 0.5, यहाँ पे आप 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 आएगा, तो आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन 1 आएगा। अब इसको परसेंटेज में निकालना होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, तो आप बोलेंगे कि 100% आंसर आ रहा है। यहाँ पे आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 0.992, और ये है 99.2%, हमारा आ रहा है 100%, तो ये नियर अबाउट ही आंसर हुआ। ठीक है, ये बहुत ही लेंदी मेथड है, ये यहाँ पे आपको ये पता नहीं चलेगा, ये सीधा हम लोग फॉर्मूला के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद भी सेम प्रॉब्लम है, आप इसको ज़रा देख लीजिएगा, ये मैंने जो स्टेप किए हैं वो। ठीक है, तो अब चलते हैं 2.13 के ऊपर। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा 2.13। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले डेटा आप नोट कर लो। आपको दिया है 0.6 ml, क्या है 0.6 ml एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, इसकी डेंसिटी ये है, 1 लीटर वाटर में डिसोल्व किया है। आप याद रखना वाटर वेट में और वॉल्यूम में सेम होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 0.0204 डिग्री। आपको फाइंड करना है वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, मतलब कि के ए फाइंड करना है और आई फाइंड करना है, आई। तो चलिए पहले तो आप मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, डेंसिटी कितनी है 1.06 मल्टीप्लाइड बाय
मल्टीप्लाइड बाय 0.6 ml, तो आपको मिलेगा 0.64 ग्राम। 0.64 ग्राम सही है ये? ओके। मास मिलने के बाद आप मोलालिटी फाइंड कर लीजिए। मोलालिटी मतलब कि वेट मिला मुझे 0.64 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय क्या हुआ, मोलार मास कितना होगा इसका, एसिटिक एसिड है तो उसका 60 होगा, आप कैलकुलेट कर लेना रफ में। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 1 लीटर है तो मैं 1000 ग्राम ले सकता हूँ। तो मुझे मोलालिटी जो है वो मिलेगी 0.0106 मोलर, ये मोलालिटी आएगी। अब आपको डेल्टा टी एफ दिया है, यस। के एफ नहीं दिया है आपको, है ना, तो आप यहाँ देखिए के एफ यहाँ से ले लो, ये रहा आपका के एफ, ये वाला, ये है के एफ 1.86। सब में ऐसे सॉल्यूशन में जो होंगे तो उसमें 1.86 ही जनरली आते हैं। तो अब आपका स्टेप है, के एफ भी है आपके पास, डेल्टा टी एफ है, टी एफ है ये 0.0, तो सीधा आप ये फॉर्मूला यूज़ करो। अब में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई मल्टीप्लाइड बाई के एफ मल्टीप्लाइड बाई मोलालिटी। टी एफ की वैल्यू यहाँ पे रखो, टी एफ डेल्टा टी एफ की वैल्यू डिग्री में और केल्विन में सेम रहती है। यहाँ पे ये गलती मत करना कि ये डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, क्योंकि ये डिफरेंस है, डिफरेंस केल्विन और डिग्री सेल्सियस में सेम रहता है 0.0205। वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई मुझे फाइंड करना है, के एफ की वैल्यू है 1.86 और अभी अभी हमने मोलालिटी निकाली है 0.0106। तो अब यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आई मिलेगा 1.04। कितना मिलेगा? 1.04। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए। अब आपको पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो पहले आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड कर लो। मेरा कहने का मतलब है आप अल्फा फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? अल्फा। तो अल्फा ऑल इज वन, अल्फा इन वन, आई माइनस वन, एन माइनस वन। ठीक है, एन कितना होगा? हमारा सोल्ट है CH3COOH एसिटिक एसिड, तो ये 2 आयन में कन्वर्ट होगा तो इसका एन इज इक्वल टू 2 होगा। ये सब जो मेथड है ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली, और हम लोग जो इक्विलिब्रियम में करते थे ये थी, ये इजी मेथड में आ रहा है मैं जो आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे आई की, आई कितना है हमारा 1.041 आ रहा है, -1 डिवाइडेड बाई एन, हमारा 2 आयन है तो 2 - 1। ठीक है, तो ये अल्फा का आंसर आएगा आपका 0.04। अब आपको पता है कि के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर सी। अब ये मैं फॉर्मूला इक्विलिब्रियम से ले रहा हूँ। अल्फा आपको पता है 0.04, उसका स्क्वायर कर दो, 0.04 का स्क्वायर। कॉन्सेंट्रेशन हमने अभी अभी फाइंड किया, कितना है वो कॉन्सेंट्रेशन आप रख लो। कितना कॉन्सेंट्रेशन है? 0.0106, 0.0106 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.04। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.76 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। फाइनली हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम की ओर। सी देयर इज एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 27। जनरली ये प्रॉब्लम जो है हमारे प्रीवियस कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ उसमें नया है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दी है कि नहीं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको उसमें दी गई है, आपको बोला है कि मैक्सिमम मोलारिटी आपको फाइंड करनी है, तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको KSP फॉर्मूला निकालना है। KSP फॉर्मूला है S स्क्वायर, आप इक्विलिब्रियम रिफर कर लो। KSP तो आपको दिया है 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻15 इज इक्वल टू S स्क्वायर। तो S
इज इक्वल टू √6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻15। ये इवन में कन्वर्ट कर देना 0.6 ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो इसका अगर आप रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा ये 2.45 2.45 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8 मोलार। यही जो मोलारिटी है वही मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ CuS है। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आप लोग ढूंढते रह जाते हो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन ये उस कैटेगरी का फॉर्मूला ही नहीं, ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि आप कुछ यूज़ कर सके, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया है, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। आगे ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, सी अनदर वन प्रॉब्लम दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आपको ये पूछा है कि भाई see here कि depression in freezing point of water observed in a increasing order of these three: acetic acid, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। तो मैं आपको बता दूं कि जितना ये H आयोनाइज होगा उतने ज़्यादा आयन मिलेंगे, और जितने ज़्यादा आयन मिलेंगे माय फ्रेंड्स उतना ही ज़्यादा हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा। तो अब देखिए CH3COOH है, तो ये हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मैं उस 3 हाइड्रोजन को निकाल के 3 क्लोरीन लगा देता हूं, ये क्लोरीन, ठीक है, और COOH है, तो ये 3 क्लोरीन की -I इफेक्ट की वजह से ये हाइड्रोजन इजीली मिलता है। तो ये इससे ज़्यादा आयोनाइज होगा ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वजह से हाईएस्ट -I इफेक्ट है, तो ये तो बहुत ही इजीली ये हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड वाला। तो जिसका आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में उतने ही आयन ज़्यादा होंगे, और जितने ही आयन ज़्यादा होंगे उतना ही उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो जिसका ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा उसका हाईएस्ट होगा, तो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड ये रहा ऑर्डर, देखिए उसका डिप्रेशन हाईएस्ट होगा, देन आफ्टर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, एंड लास्ट वन इज द एसिटिक एसिड। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट के हिसाब से, कंसेप्ट तो यही लगाना है कि जिसका ज़्यादा आयोनाइजेशन, लेकिन आयोनाइजेशन कैसे ज़्यादा होगा उसके लिए हमें -I इफेक्ट लगानी पड़ती है, ठीक है। आप ज़रा इसको देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब चलिए ये क्वेश्चन नंबर 32, आप इसको पढ़िए। कैलकुलेशन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट in water when 10 gram of this 10 gram of this acid is added to 250 gram of water, ठीक है। और आपको KF दिया है 1.86, KA दिया है 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, ठीक है। तो अब कैसे इसको सोल्व करेंगे, आप डेटा जरा नोट कर लीजिए, ठीक तरह से कर लिया। तो आपको पूछा क्या है, ये पहले कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सब डेटा नोट कर लिया आपने, तो मैं जब बोलूँगा तो आप वो डेटा लिखेंगे। तो पहले आप ये यूज़ करें, KA इज इक्वल टू α²C। तो आपको KA दिया है 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इज इक्वल टू α²। अब आपको C की ज़रूरत है, तो चलिए मैं नीचे एक काम करता हूँ, मोलालिटी भी फाइंड कर लेता हूँ। मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास इसका कितना होगा,
तो आप ढूंढ लीजिएगा। 122.5 मैंने कैलकुलेट किया है और 250 ग्राम जो है वो वाटर है। एक बार मोलार मास देख लीजिएगा। तो इज इक्वल टू, ये मेरे पास जो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है वो है 3265 मोलर। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। तो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन रख ट्रांसफ़र कर दो, 0.3265 हो गया ये। अब यहाँ से आपको ढूंढना है अल्फ़ा। तो पहले अल्फ़ा स्क्वायर फाइंड कर लो। अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आएगा 42.87। मुझे 10 का पावर इवन रखना है क्योंकि रूट निकालना है। तो अल्फ़ा आपको मिलेगा, अल्फ़ा इज 6.55 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। तो आप इसको नियर अबाउट 0.07 ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, 0.07। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब 6.55 रखो तो पॉइंट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर तो मिलेगा ही। अब आपके पास अल्फा आ गया। अल्फा की वैल्यू से आप क्या फाइंड करेंगे बताइए। आई निकालो। चलिए मैं अल्फा की वैल्यू से आई निकालता हूं। तो आप रखिए अल्फा इज इक्वल टू, फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, ये टेक्स्ट बुक की मेथड भी सही है लेकिन बहुत लेंथी है, आपको समझ में आनी चाहिए। i-1 n-1, अल्फा है हमारे पास 0.07, आई हमें फाइंड करना है -1 डिवाइडेड बाई, अब ये एसिड जो है उसमें से H+ और एसिटेट, ये क्लोरीन को मत निकालना, क्लोरीन हाइड्रोजन के पास है, वो आयोनाइज नहीं होता है। तो n इज इक्वल टू, फॉर दिस n इज इक्वल टू 2, तो हम लगाएंगे यहाँ टू -1। तो इस हिसाब से मेरे पास जो I की वैल्यू आ रही है दैट I विल बी 1.07। अब चेक कर लेना। अब तो मेरे पास I आ गया है साहब, तो कुछ नहीं करना है अब मुझे। डेल्टा TF इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई KF मल्टीप्लाइड बाई M। ये रहा आपके सामने आंसर। I 1.07, KF 1.86, मोलालिटी 0.3265। ठीक है, तो इक्वल टू आपके पास आंसर आएगा 0.65 डिग्री सेल्सियस। और अगर ये KF केल्विन में है तो आप केल्विन भी बोल सकते हो। ठीक है, यूनिट बदलने से डेल्टा TF की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक वन टाइप ऑफ डिफरेंस इज देयर। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार, देख लिया पूरी तरह से, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। 2.33, ये एक्सरसाइज का 33 नंबर का क्वेश्चन है। और आपको क्या पूछा है पहले ध्यान लगा के, मन लगा के पढ़ो। ये सब डेटा आपको यहाँ नोट करके दिया है। आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है, यस। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज देयर, यस। Then what is given? Depression in freezing point of water is given, yes, 1 degree. Then you have to calculate the warmth of factor and dissociation constant। मतलब कि आपको I पूछा है और ये एसिड है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka पूछा है। अब तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अपने आप भी कर सकते हो। ये पहले डेटा नोट कर लो। ठीक है, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सॉल्यूशन मत देखना। तो पहला स्टेप हम पहले तो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लेंगे। मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट 19.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 78 इज द मोलार मास।
ऑफ गिवन एसिड, ये वाला एसिड है, और हमको वेट दिया है वाटर का 500 ग्राम। अब इसकी जो मोलालिटी है वो 0.5 मोलल समथिंग आती है। देन यू हैव टू फाइंड I by using this formula। डेल्टा टी एफ इज ऑल्सो गिवन। आपको पता होना चाहिए कि अब मुझे क्या चाहिए, कि मुझे फाइनल जानना है वन ऑफ फैक्टर और डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो वन ऑफ फैक्टर आधा प्रॉब्लम तो यहाँ पे सोल्व होने जा रहा है, I मल्टीप्लाइड बाई के एफ मल्टीप्लाइड बाई एम। डेल्टा टी एफ कितना है 1, यस। I मुझे फाइंड करना है, के एफ इज 1.86 एंड मोलालिटी इज 0.5। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो आपको आई मिलेगा कितना 1.075, ये आपको आई मिलेगा। अब आई का यूज करके माय डियर फ्रेंड्स यू हैव टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 इज इक्वल टू आई आपको मिला 1.075 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, अब इसके लिए एन क्या होगा, 2 आयन बनेंगे तो एन इज इक्वल टू 2 होगा, तो 2 माइनस 1, तो अब ये 2 माइनस 1 तो अल्फा हमारा आएगा 0.075। अब तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है। अब आपको फाइंड करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, कुछ नहीं, अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा ले लो। आपके पास अल्फा है तो हाँ ये रहा 0.075। आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है, हाँ आगे वाला है 0.5, तो यहाँ पे वैल्यू डालो 0.075 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.5 कॉन्सेंट्रेशन अभी अभी हमने फाइंड किया 1 माइनस 0.075, तो आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा 3.04 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। ठीक है, देख लो ठीक से पूरा। कितने स्टेप, पहले कॉन्सेंट्रेशन, पहले क्या फाइंड किया मैंने कॉन्सेंट्रेशन, बाद में वन ऑफ फैक्टर आई, उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और लास्ट में के ए। 4 स्टेप में बहुत ही इजी जाएगा ये प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए और एक्सरसाइज में कुछ ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम देखते हैं। ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 33 एक्सरसाइज का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 36 के ऊपर, वो कुछ मज़ेदार प्रॉब्लम है। 36 नहीं सॉरी 37, क्योंकि 36 जो है वो राउल्ट लो के किसी इक्वेशन से हो रहा है, लेकिन ये जो है हमारे पास ये थोड़ा ग्राफिकल प्रॉब्लम है। जनरली अकॉर्डिंग टू अवर बोर्ड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ग्राफ जनरली नॉट आस्क्ड, बट एज आई एक्सप्लेन यू द रिलेटिव लोअरिंग सॉरी क्या मैंने वो ग्राफ 3 ग्राफ में आपको आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो यहाँ पे आपको माय फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एसीटोन दिया है और एक क्लोरोफॉर्म दिया है। आप ठीक तरफ से देख लो, 328 केल्विन टेम्परेचर है, ये एसीटोन प्योर एंड क्लोरोफॉर्म, उसका प्रेशर दिया है 741.8। आप एक रफ ग्राफ पेपर लेके एक बार ड्रॉ करना, और ये दोनों प्रेशर। ठीक है, तो आपको दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। तो आपको पहले पी टोटल, प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, प्रेशर ऑफ एसीटोन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, और ये सब डेटा का एक टेबल तैयार करके ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। ये पूरा क्वेश्चन का टेबल है, उससे आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन लिखना है, ये मल्टीप्लाइड बाय 100 है तो यहाँ डिवाइड बाय 100 कर देना, तो ये मोल फ्रैक्शन के सब वैल्यूज आ जाएंगे। अब प्रेशर ऑफ एसीटोन जो है वो हमको दिया गया है यहाँ पे mmHg में, तो ये पूरा ये कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट है। अब प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म भी हमें दिया गया है mmHg में, ये रहा, यहाँ पे पूरा कॉपी पेस्ट कर लो, ये कॉपी पेस्ट है। ठीक है,
अब टोटल प्रेशर निकालना है, पी टोटल। तो पी टोटल के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा। हम लोग जो करते हैं पी टोटल एक्स ए वाला, राउल्स लॉ का यूज करके आपको पी टोटल निकालना होगा, वो जरा देख लेना। तो ये पी टोटल वाली कॉलम। तो अब देखिए, आपको एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन रखने हैं, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर रखना है, और इस हिसाब से आपको प्रेशर ऑफ एसीटोन की वैल्यू रखनी है, उसका ग्राफ ऐसे आएगा। प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म की वैल्यू रखनी है, ये ग्राफ ऐसे आएगा। आप जो टोटल तीसरी कॉलम है ना, यहाँ पे लास्ट में आपने जो फाइंड किया, पी टोटल करके एक फॉर्मूला है राउल्स लॉ में, पी टोटल। मैंने बोला था ना ए बी या बी ए 1 2 1 2 या 2 1 2 1, वो फॉर्मूला से ढूंढ लेना। और ये तो ये ऐसा जब ग्राफ आता है तो ये क्या शो करता है, दिस शोज द नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। तो एक बार आप ग्राफ की प्रैक्टिस कर लेना। ये पी टोटल वाला जो ग्राफ है वो ये है, ये पी टोटल वाला है, और ये पी टोटल की वैल्यू ये है। इसमें ये आपका जो प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और ये एक्स, इसकी ज़रूरत पड़ती है, और सब के लिए आप पी टोटल निकाल सकते हो। तो 4 कॉलम्स आपको प्रिपेयर करनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, प्रेशर ऑफ एसीटोन, प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि दिस सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो ये ग्राफ का क्वेश्चन था। तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो डेटा जो आपको दिया है ये टेबल क्वेश्चन में आता है। ठीक है, इस टेबल से आपको ये टेबल बनाना है। तो अब तो आपके सामने है, आपको सिर्फ समझना ही है, एक बार चेक कर लेना सब वैल्यूज। ओके, तो इसमें से ये इसको इसको तो डिवाइड करके 100 से डिवाइड करके लिख लिया, और दिस वन इज द कॉपी पेस्ट, थर्ड वन इज कॉपी पेस्ट, और लास्ट आपको कैलकुलेट करना है, बाद में कुछ नहीं करना है, सीधा ग्राफ ही ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर। Last two questions are there based on our colligative properties. That one is the C40 number question. तो उसको जरा ध्यान से पढ़िए, क्या बोलते हैं, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। आई उसका दिया है प्रैक्टिकली, तो आपको आई अब ये बोलने की जरूरत नहीं। अगर नहीं दिया होता तो मैं CaCl2 के लिए आई 3 ले लेता, आई इज इक्वल टू 3 थियोरिटिकली। लेकिन प्रैक्टिकल आई दिया है तो आपको वही यूज करना है, यू हैव टू यूज दैट आई, and that is dissolved in 2.5 liter water, such that is becomes such that its osmotic pressure becomes 0.75 atom as 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको फाइंड क्या करना है, उसको आपको फाइंड करना है वेट ऑफ, कितना अमाउंट, वेट ऑफ CaCl2। क्या मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि उसमें क्या करना है? लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि आई दिया है तो आप पुराना फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो। चलिए मैं कैलकुलेट करता हूँ। ये तो टेक्स्ट बुक की भी मेथड आपको समझ में आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, पाई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई CRT। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट मोल पर लीटर IT। इसको ऐसे भी मैं थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ, N इज इक्वल टू W/M, सो WRT अपॉन MV। अब आपको आई दिया है वो रख दीजिए यहाँ 2.47। वेट आपको फाइंड करना है, पाई आपको दिया है कितना 0.75। ठीक है, W फाइंड करना है, आर की वैल्यू अब डालनी पड़ेगी 0.0821। हाउ मच टेम्परेचर गिवन माय फ्रेंड, सी 27 मीन्स उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 300 केल्विन। ठीक है, जीरो पॉइंट 0821 मल्टीप्लाइड बाई 300 केल्विन और डिवाइड बाय मास। CaCl2 का मास कितना होगा? हाँ, मोलार मास डालना पड़ेगा ना। तो आप
फाइंड कर लीजिएगा मोलार मास, यहाँ मोलार मास डाल दीजिए और ये वॉल्यूम ऑफ लीटर 2.5, ठीक है। तो सीधा आपको जो है W वेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का जो है 40, क्लोरीन का 35.5, तो मतलब कि 40 प्लस 71, 1 यहाँ पे डाल दीजिए 111 और फाइंड कर लीजिए ये W, दैट W विल बी 3.42 ग्राम। कितना आएगा? दैट W विल बी 3.40, ये रहा यहाँ पे दिया है ना वेट, ये रहा 111, 3.42 ग्राम, ठीक है। ये आंसर, यहाँ भी यही आंसर आएगा। ये टेक्स्ट बुक की मेथड भी सही है और हमने जो कि वो सीधा डायरेक्ट लास्ट वाला सिंप्लीफाइड फार्मूला हमने यूज़ कर दिया है, ठीक है। चलिए अब एक प्रॉब्लम जो है इसी कंसेप्ट के रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा, पहले आप पढ़िए ठीक से। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसोल्विंग 25 मिलीग्राम। भाई साहब पहले तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए, ठीक है। 25 मिलीग्राम इज इक्वल टू 0.025 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपको K2SO4 का मास भी फाइंड करना है। अब इसमें I की वैल्यू दी नहीं है, तो I की वैल्यू आप K2SO4 2K प्लस NSO4 1, तो I की वैल्यू 3 आप ले सकते हो। टेम्परेचर आपको दिया है 25 डिग्री, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए। वॉल्यूम तो लीटर में ही है, 2 लीटर। तो अब बिना देर किए आप लिख लीजिए पाई इज इक्वल टू IW2RT डिवाइडेड बाई MV। व्हाट यू टू फाइंड? डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई ही फाइंड करना है, तो I की वैल्यू मैं 3 रखूँगा। W2 है मेरा 0.025, R 0.082, टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर 25 डिग्री मीन्स 298 केल्विन डिवाइडेड बाय व्हाट इज मास ऑफ K2SO4? द मास ऑफ K2SO4 इज नियर अबाउट 174। आप फाइंड कर लीजिएगा पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन का डाल के, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर V2। तो आपको सीधा आंसर मिलेगा आपका इसका, पाई इज 5.27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ एटमोस्फियरिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ मैंने ये लीटर बार एटमोस्फियर में लिया है, एटमोस्फियर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, और यहाँ पे भी है सॉल्यूशन। तो पहले सीधा फॉर्मूला यूज़ करके आ रहा है, ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, इजी प्रॉब्लम है। तो आप इसको लिख लीजिए, आपका आंसर आएगा 5.27 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ एटमोस्फियर। ये रहा आपके सामने 5.27, इसमें ही डाला है ना, ये देखिए पाई इज इक्वल टू N, इसने फिर मॉडिफाई किया W बाई MVRT, यहाँ पे वैल्यू रखी, और ये हमने जो किया वही यहाँ सॉल्यूशन में है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और अगर आपके पास पुरानी गुजरात बोर्ड की बुक है तो उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम दिए हैं, ठीक है। लेकिन इतने आप कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 3 सॉल्यूशंस ओवर कर रहे हैं। आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना सभी प्रॉब्लम, और जो प्रॉब्लम अगर नहीं होते और एक्स्ट्रा आपको कुछ करवाना है कि ये सर ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ कैसे होगा, ठीक है। और अगर आप टेक्स्ट बुक की मेथड से जाओगे, कोई डाइजेस्टिव मेथड से जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। जो मैंने मेथड दी है उससे वो डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के 2 फॉर्मूलेस जो मैंने दिए हैं उसके हिसाब से आपको ईजी रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।